बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद AR कॉमरेड। आज की जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है ईव लाइन बाय जेम्स जॉयस 1914। इस स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा ऑथर के बारे में, स्टोरी का जो प्लॉट है, सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी, थीम और लास्ट में सिंबॉलिज्म। लेकिन स्टोरी में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों स्टोरी को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले बात करेंगे ऑथर के बारे में। जेम्स ऑगस्टिन एलोयसिस जॉयस ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, टीचर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1882 आयरलैंड में हुई थी और डेथ 13 जनवरी 1941 स्विट्ज़रलैंड में हुई। जब इसकी डेथ हुई उस वक्त इसकी एज सिर्फ 58 थी एंड ही मैरिड विद नोरा बार्नेकेल इन 1931। ही हैड 2 चिल्ड्रन, अ सन जॉर्जियो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1905 है एंड अ डॉटर लुसिसो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1907 है। और ये राइटर है मॉडर्निज्म के। इसने 7 नॉवेल्स और 15 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है। और ये जो ईव लाइन शॉर्ट स्टोरी है ये फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश कराई गई थी 1904 में। कहाँ पे? आयरिश जर्नल जिसका नाम है होम स्ट्रीट, एंड लेटर फीचर्ड इन हिज 1914 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डबलिनर्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पेरेटिव राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। मीन्स इसको कंसिडर किया जाता है 20वीं सेंचुरी के एक अहम राइटर के तौर पे। और अगर स्टोरी के प्लॉट की बात करें तो ये स्टोरी जो है एक यंग वुमेन से स्टार्ट होती है जिसका नाम है ईव लाइन। ये जो है घर के कामकाज से तंग रहती है और अपने जो इसके फादर का जो बिहेवियर है, रूड बिहेवियर, मींस ही यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज विद हर, तो ये उससे भी तंग रहती है। तो ये सिंपल सा प्लॉट है इस स्टोरी का। और अगर स्टोरी के सेटिंग की बात करें तो स्टोरी जो है, सेटिंग इसका जो है ये स्टार्ट होता है एक विंडो से, मीन्स जहाँ पे आके ये बैठ जाती है और अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को याद करती है। और वहाँ पे ये जो है सोचती है, एक प्लान बनाती है कि मैंने जो इसका लवर है फ्रैंक, उसके साथ कैसे भागना है और उसके साथ भाग के ही शादी करनी है। और ये दोनों कहाँ जाने का सोचते हैं, मीन्स ये कहाँ जाने की मीन्स इसकी थिंकिंग कहाँ की होती है, ये अर्जेंटीना जाने का सोचती है। कौन से अर्जेंटीना? मीन्स जो अर्जेंटीना का जो कैपिटल है बायोनस आयरस, वहाँ जाने का सोचती है ये। और ये स्टोरी एंड भी यही जगह पे हो जाती है जहाँ पे जिस विंडो के साथ ये बैठती है, ये स्टोरी वहाँ पे ही एंड हो जाती है। और अगर इस स्टोरी के हम करेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला करेक्टर ईव लाइन, जो इस स्टोरी का मेजर करेक्टर है। इसकी एज 19 ईयर्स है और ये मिजरेबल लाइफ एट डबलिन मींस गुजार रही होती है। और ये एक स्टोर में काम करती है जहाँ पे ये जो है एक मींस अब्यूज़ का सामना करती रहती है। जो इसकी बॉस होती है वो भी इसे मींस अब्यूज़ करती रहती है और साथ में इसके जो फादर है वो एक ड्रिंकर होते हैं, वो भी इसे अब्यूज़ करता रहता है। लेकिन शी इज़ अ ड्रीमर गर्ल बट कांट टेक बोल्ड स्टेप्स। ये एक मींस ये ख्वाब देखती रहती है कि मैंने ये करना है, वो करना है, लेकिन वो स्टेप्स नहीं ले सकती, इतनी बहादुर नहीं होती है। और दूसरा करेक्टर हमारे पास ईव लाइन्स फादर, ही इज़ ड्रिंकर एंड अब्यूज़ इज़ हिज डॉटर। ये एक ड्रिंकर होते हैं, अपने जो डॉटर है उसको अब्यूज़ करता रहता है और उसकी जो अर्निंग होती है वो उससे लेके खुद मींस अपने ऊपर खर्च करता है। एंड ही नेवर टुक हिज किड्स टू ट्रिप, मींस इसके जो बच्चे होते हैं उसको इसने कभी भी कोई ट्रिप नहीं कराया। और तीसरा करेक्टर हमारे पास ईव लाइन्स मदर। ये जो है एक माइनर करेक्टर है स्टोरी में। शी इज़ अ मिजरेबल करेक्टर एंड और ये जो है इसने पूरी उम्र जो है अपने हस्बैंड की केयर में गुजारी, अपने बच्चों की केयर में गुजारी, लेकिन इसका जो हस्बैंड है वो इसके साथ भी इसका रूड बिहेवियर होता है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है एर्नेस्ट, जो कि ईव लाइन्स का जो है एल्डर ब्रदर होता है। और ये जो है ईव लाइन के साथ सिंसियर रहता है। हिज डेथ काज इज़ अननोन इन दिस स्टोरी। और जो पांचवा करेक्टर है हमारे पास वो है हैरी। हैरी जो है
ये जो ब्रदर है मींस ईव लाइन का एक ब्रदर है, और ये जो है चर्च डेकोरेटर होता है, लीव्स अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहता है, एंड सेंड्स मनी, जो पैसे बेचता है वो अपने वालिद के लिए बेचता है, लेकिन ये जो है मेल डोमिनेंसी है इसके अंदर, एंड ही इज़ नॉट मच लाइक्ड बाय ईव लाइन। मीन्स ईव लाइन जो है इसे पसंद नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि ये जो है जो अर्निंग होती है, जो अर्निंग ये करता है वो जो है फादर को बेचता है, और फादर कहाँ पे खर्च करता है, अपने ड्रिंक्स वगैरह में। तो इसलिए ईव लाइन को ये जो अपना इसका जो छोटा भाई है मीन्स इस ब्रदर हर ब्रदर सॉरी, वो लाइक नहीं करती। फिर हमारे पास करेक्टर आता है फ्रैंक। ये जो है ईव लाइन का लवर होता है, और ये जो है ओरिजिनली तौर पे आयरलैंड से होता है, और ये जो है वेकेशंस पे आया होता है। ये जो इसका जो जॉब है वो एक सेलर का जॉब है। दोस्तों ये सवालात पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में भी, तो ये जो करेक्टर्स हैं इसके जो मीन्स जो वर्क है इसको भी ज़रूर याद रखना चाहिए। जैसे फ्रैंक जो है ये एक सेलर है, इसी तरह ईव लाइन जो है वो एक स्टोर में काम करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मिस गैवियन। जो मिस गैवियन ये ईव लाइन की बॉस होती हैं, और ये भी काफ़ी जो है रूड होती है ईव लाइन के साथ, मीन्स इसे अब्यूज़ करती रहती है, और ये इसको जो है मीन्स ये फील प्राउड टू ह्यूमिलेट समवन, ये किसी को जलील करते हुए मीन्स ये फील प्राउड करती हैं। सो जो लास्ट करेक्टर है हमारे पास वो है प्रीस्ट। ही इज़ ईव लाइन्स फादर फ्रेंड एंड वेरी वेल एलिब्रेट्स ऑन हिज करेक्टर बाय सजेस्टिंग हिज क्राइम्स एंड अब्यूजेस। तो ये लास्ट करेक्टर था हमारे पास, प्रीस्ट। उसके बाद हमारे पास जो है समरी। सबसे पहले मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। Eveline is a young woman living in Dublin with her father. Her mother is dead. Dreaming of a better life beyond the shores of Ireland, Eveline plans to elope with Frank, a sailor who is her secret lover. Eveline's father having forbade Eveline to see Frank after the two men fell out and start a new life in Argentina. With her mother gone, Eveline is responsible for the day-to-day running of the household. Her father is drunk and only reluctantly tips up his share of the weekly housekeeping money, and her mother Harry is busy working and is away allowed on business. Another brother, Ernest, has died. Eveline herself keeps down a job working in a shop. On Saturday nights, when she asks her father for some money, he tends to unleash a tirade of verbal abuse and is often drunk. When he eventually hands over his housekeeping money, Eveline has to go to the shops and buy the food for the Sunday dinner at the last minute. Eveline is tired of his life, and so she and Frank book onto a ship leaving for Argentina. But as she is just about to board the ship, Eveline suffers a failure of resolve and can't go through with it. She wordlessly turns around and goes home, leaving Frank to board the ship alone. तो अब मैं इस समरी को जो है उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। ईव लाइन जो कि एक 19 ईयर्स ओल्ड की होती है और खिड़की के साथ आके बैठ जाती है और स्ट्रीट की तरफ देखती है और रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड मेमोरीज इन अ फील्ड नाउ डेवलप विद न्यू होम्स, नाउ शी थॉट्स टर्न टू हर अब्यूजिव। अब वो जो है अपने जो इसके अब्यूजिव फादर होते हैं उसके बारे में सोचने लगती है, जो हमेशा उस पर एंग्री होते हैं, with whom she lives and thinks free herself from her father her life। और ये सोचती है कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ मीन्स अपने वालिद से अब दूर रहना चाहती हूँ। और ये जो है एज अ शॉप मीन्स एक शॉप में काम भी करती हैं, स्टोर में सॉरी, टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर फादर। ईवलाइन फेसेस अ डिफ़िकल्ट डायलेमा, रिमेन एट होम लाइक अ ड्यूटीफुल। और ईवलाइन जो है हमेशा अपने घर में ही रहती है, मीन्स कोई ट्रिप कोई पिकनिक वगैरह पे जाती भी नहीं, क्योंकि ये एक ड्यूटी मीन्स एक फेथफुल डॉटर की तरह, एक ड्यूटीफुल डॉटर की तरह अपने घर ही रहती है। एंड डोंट वांट
दिस टू लीव डेवलिन विद हर लवर फ्रैंक। और अब एक जो करेक्टर आता है वो फ्रैंक, जो इसका लवर होता है। ये दोनों का प्लान होता है कि हम ये जगह छोड़ के, मींस जो फ्रैंक की जो दोनों मींस बाहर जाना चाहते हैं, टू मैरी ईवलाइन एंड वांट्स टू लीव विद ईवलाइन इन बायोनस आयरस। बायोनस आयरस ये जो है अर्जेंटीना का जो कैपिटल है। एंड ईवलाइन हैज़ ऑलरेडी एग्रीड टू लीव विद हिम इन सीक्रेट। अब ईवलाइन जो है ये डिसाइड करती है कि मैं इसके साथ ज़रूर जाऊंगी और बाकी शादी करूंगी। एज ईवलाइन रिकॉल्स फ्रैंक्स courtship of her was pleasant until her father began to voice his disapproval and bitter with Frank। अब जो ईवलाइन का जो फादर है वो इसे इनकार करता है, मींस ये नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता कि ईवलाइन फ्रैंक से मींस मैरिज कर ले, शादी वगैरह कर ले। आफ्टर द टू लवर्स मीट, as Eveline reviews her decision to embark on a new life, she holds in her lap two letters, wants to write to her father and to her brother Harry। अब ये जो है मींस एक लेटर लिखती है अपने फादर के लिए और इसके जो एक भाई है हैरी उसके लिए। नाउ अगेन शी बिगेन्स टू फेवर द सीनियर मेमोरीज of her old family life when her mother was alive and her brother was of home, and remember that I have promised my mother to maintain the home cleaning। अब ये जो है सोचने लगती है और मेमोरीज़ जो इसकी मेमोरी जो बचपन की होती है वो याद करने लगती है। जब इसकी मदर की डेथ हो रही होती है तो इसकी मदर जो है इसे कहे कि अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपने क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह करनी है, तो ये वो याद करने लगती है। लेकिन ये सोचती है कि क्लीनिंग एंड कुकिंग इज़ हार्ड बट परहैप्स नॉट द वर्स्ट ऑप्शन। ये सोचती है कि क्लीनिंग वगैरह और कुकिंग वगैरह डिफ़िकल्ट तो है लेकिन ये कोई गलत ऑप्शन भी तो नहीं। बट हर फादर इज़ ऑलवेज़ मीन टू हर, लेकिन इसका जो वालिद है वो हमेशा इसके साथ मीन रहता है, एक अब्यूज़िव लैंग्वेज इसके साथ यूज़ करता रहता है। आफ्टर ऑल ईवलाइन हर्स ऑन एन ऑर्गन ग्राइंडर आउटसाइड। अब क्या होता है जिसे हम देखते हैं ना ये सोसाइटीज़ में, जो हमारी गलियों में कभी कभी कोई आ जाता है जो मींस डिफरेंट चीज़ें बेचता है, सो उसकी वॉइसेस आते हैं हमारे पास। तो अब अचानक एक बंदा आ जाता है और उसे अपनी माँ याद आ जाती है कि जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी उस सेम टू सेम उसी दिन भी ये बंदा आया था और इसकी ये वॉइस थी। तो ये रोने लगती है। द रिमेंबर्स द इवेंट सेड लाइफ ऑफ हर मदर, मीन्स ये सैड हो जाती है उस वक्त। एंड पेशेंटली एम्बेरस हर डिसीजन टू escape द सेम फेट बाय लिविंग विथ फ्रैंक। और ये सोचती है कि जो लक मेरी मदर की थी सेम टू सेम वो लक मेरी भी है। तो नाउ ईवलाइन इज़ वेटिंग ऑफ द क्राउड टू बेयर द शिप विथ फ्रैंक। अब क्या होता है स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है कि ईवलाइन जो है अब घर छोड़ के जिस शिप के पास फ्रैंक होता है, मीन्स जिस शिप में ये लोग जाने की ट्राई करते हैं कि हम लोग अर्जेंटीना चले जाएंगे, वहाँ पे शादी कर लेंगे, तो ईवलाइन वहाँ पहुँच जाती है। ईवलाइन इज़ वरीड। अब ईवलाइन जो है परेशान है एंड फ्रेज फ्रॉम गॉड टू गिव राइट डायरेक्शन। और मीन्स गॉड से जो है ये प्रे करती है कि मुझे कोई अच्छा सा डायरेक्शन बता दे। वट शी थॉट बिफोर दैट नॉट हैपन्स द सेम एंड द शिप इज़ ब्लोज एंड फ्रैंक फॉल्स ऑन हर हैंड टू लीड हर विद हिम। अब जो है फ्रैंक जो है उसे कहता है कि आइए मीन्स मेरे साथ चले, लेकिन ये उस वक्त सोचने लगती है कि मुझे जाना चाहिए। इसके जो मदर ने इसे जो एडवाइसेस दिए थे वो इसके बारे में सोचने लगती है। तो ईवलाइन जो है आखिर में क्या करती है, आखिर में ये जो है डिनाई करती है, मीन्स इनकार करती है फ्रैंक से कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती शिप में। फ्रैंक इज़ इन द शिप शाउट्स टू हर, मीन्स फ्रैंक जो है शिप में होते हैं और इसे मीन्स शाउटिंग कर रहे थे कि कम ऑन कम ऑन कम कम, बट स्टिल ईवलाइन रिमेन्स फिक्स टू द लैंड इमोशनलेस एंड मोशनलेस। मीन्स वो वहाँ पे ही खड़ी रहती है, हरकत नहीं करती, कोई मोशन मीन्स कोई मोशन ही नहीं करती। तो ये स्टोरी यहाँ पे ही एंड हो जाती है दोस्तों। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर इस स्टोरी के हम थीम की बात करें तो थीम में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है पैरालिसिस एंड इनएक्शन।
Evelyn's inability to make a decision, a sort of mental paralysis, results in actual physical paralysis. अब ये सेम टू सेम उसी तरह है कि जब हम कोई इस तरह लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस तरह कोई डिसीजन लेना, किसी के साथ भाग जाना, किसी के साथ मीन्स सीक्रेटली मैरी करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. फिर दूसरा पॉइंट, escapism and exotic. Evelyn has a desire to escape from the drab, brown Dublin life, but at the end she seems to realize that an escape does not necessarily promise a happy ending, and she could easily end up with a violent husband just like her mother did. अब ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है. देखो कभी कभी हम ये करते हैं कि जब कोई बा के शादी करता है तो उसकी लाइफ उस तरह नहीं रहती, मींस लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है उसकी. तो ये जो है अपनी मदर के बारे में भी सोचती है कि मेरी जो मदर थी उसने मुझे क्या बताया था और मैं क्या करने जा रही हूँ. तो सेम टू सेम मींस ये पॉइंट में यही बताया कि किसी को भी सोसाइटी में हो चाहे कहीं भी हो बा के शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस उसकी होती है फैमिली में या रिलेटिव्स में वो खो देती है. और तीसरा पॉइंट हमारे पास वुमेन एंड द सोसाइटी. Evelyn's indecisiveness and resulting inaction is largely a result of women's roles in society at the time. Society has told her that she is powerless and so that she feels powerless. This sense of powerlessness is partially why Evelyn is unable to make a decision and she feels she needs a male figure, either God or Frank, to save her life, to save her from her प्रेजेंट सिचुएशन. अब ये पॉइंट भी सेम टू सेम इसी के कभी कभी ये सिचुएशन होता है कि हमें मींस गॉड की तरफ या जाना होता है या उस बंदे की तरफ. तो अगर हम गॉड की तरफ चले जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा. ये पॉइंट में यही बताया गया है. और अगर इस स्टोरी की सिंबलिज्म की बात करें, सबसे पहला जो सिंबलिज्म है वो है हमारे पास डस्ट. इन द ओपनिंग लाइन्स Evelyn breathes in the scent of dusty cretonne and notices that she is tired. The dust is a reminder of her endless daily tasks. She seems empty of meaning. Dust also represents death or the cyclicality of life. It calls to mind the biblical phrase from dust to dust, which implies that dust is simply the absence of existence, either free or post-life. अब जो डस्ट है ना, ये हमें क्या सिंबलिज्म मीन्स, ये किस चीज़ की सिंबलिज्म है? ये इसी चीज़ की सिंबलिज्म है कि एक दिन हमने जिस मिट्टी से हमें बनाया गया उसी मिट्टी में हमने दफन भी होना है. वाटर स्पेसिफिकली द सी रिप्रेजेंट्स द अननोन एंड Joyce uses it to illustrate Evelyn's fear of the unknown. The sea also represents freedom, which is one and the same as the unknown to Evelyn. She is afraid of both freedom and the unknown. अब ये जो बोट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मींस फ्रीडम को. ये किस चीज़ का सिंबलिज्म है? फ्रीडम को. अब जो जो शिप है वो क्या है? जब हम उसमें चले जाते हैं मींस हम किसी दूसरे सिटी पहुंच जाते हैं, दूसरे कंट्री पहुंच जाते हैं. सो इट इज़ वन काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम द कंट्री. और लास्ट पॉइंट हमारे पास ब्राउन एंड रेड. Joyce uses the color brown to signify the dearness of Dublin. However, in this particular story, he also contrasts it with the new red houses that are being built on Evelyn Street. So her brown represents Evelyn's childhood image of Dublin, and red represents the change that have happened in Dublin since Evelyn has become adult. अब ये जो ब्राउन है ये रिप्रेजेंट करता है इसके चाइल्डहुड इमेज को, और जो रेड है ये रिप्रेजेंट करता है डबलिन सिंस Evelyn हैज़ बिकम एडल्ट. तो ये स्टोरी थी. आई होप स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.